के एनआईटी हमीरपुर में चिट्टे की ओवरडोज से एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने सरकार को इस पर घेरा है और खबरें भी तक पर उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में चिट्टा कैसे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। 8 महीने में 1715 केसेस एनडीपीएस के दर्ज हुए हैं। संदिग्ध पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी नजर रखी जाए। कानून को सख्त करने की जरूरत है। एनआईटी हमीरपुर में नशे की ओवरडोज से और खासतौर पर चिट्टे के उपयोग से एक एमटेक कर रहे छात्र की मृत्यु हो जाती है। अब ये पूरा सियासी मुद्दा भी बन गया है, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती और इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से हमीरपुर में ये घटना सामने आई है, काफी दुखदाई घटना है। इसको लेकर अलग अलग सेक्शन से रिएक्शन भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में जो ये चिट्टे की सप्लाई हो रही है और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में चिट्टा पहुंच रहा है, कहाँ कमियां रह रही हैं और सरकार कहाँ पर पीछे है जो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ऐसे बच्चों की मौतें हो रही है तो एक दुखद बात है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें, जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उसके बाद बहुत ही प्रशासनिक दृष्टि से ढीलापन आया है। प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम है, प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं है और जिसका परिणाम यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया पूरी तरह से डिस्टर्ब है। लेकिन अभी जो घटना एनआईटी हमीरपुर के अंदर आई है, एक एमटेक कर रहे स्टूडेंट की ओवरडोज से जो मृत्यु हुई है, उससे यह ध्यान में आया कि ये चिट्टे का नशा और अन्य नशे किस तरह से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों तक चले गए। और समय समय पर ध्यान में आता है कि कुल्लू, किन्नौर और रामपुर और रोहडू तक भी ये चीजें पहुंच गई हैं, चंबा तक चीजें पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा बॉर्डर एरिया ठीक ढंग से सील नहीं है। जो बॉर्डर एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं अधिकारी लोग, पुलिस के अंदर या अन्य डिपार्टमेंट्स के लोग, वो ठीक ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और उनके अंदर जो चयनित व्यक्ति हैं वो ठीक नहीं लगाए गए हैं। अगर वो ही लोग मिले होंगे, अगर उन्हीं लोगों की नेचर इसी तरह की रही होगी लोगों को शेल्टर करने की, उसी के कारण ये चीजें अंदर आती हैं। ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना एक एनआईटी के अंदर हुई है जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और इसके लिए पूर्णतः हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को हम लोग दोषी ठहराते हैं। अगर गवर्नमेंट का पिछले 8-9 महीने का हम लोग आंकड़ा देखें तो ध्यान में आता है कि गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो केस इनके रजिस्टर्ड हुए हैं, लगभग 1715 केस पिछले 8 महीने के अंदर इनके रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सितंबर महीने तक। अभी अक्टूबर महीना भी समाप्ति की ओर है। तो इससे ध्यान में आता है कि गवर्नमेंट न नशा रोक पा रही है, न गुंडागर्दी रोक पा रही है। जिसका जीता जागता उदाहरण ऊना में आया कि पुलिस के लोग नशा करने वाले और सट्टे वाले लोगों को पकड़ने गए और उनको ही बंधक बना दिया गया। और बंधक बनाने के बाद दुखदाई घटना ये हुई कि उन लोगों के ऊपर एसपी साहब ने रेड की, फिर उनको छुड़ाया पुलिस के लोगों को। पुलिस के अधिकारी गए, उनको छुड़ाया, शरेआम लोगों को बंधक बनाया गया था। हर मीडिया ने दिया, अखबार के अंदर आया, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन ही मीडिया से एक बात भी क्लियर हो गई कि लोगों की दोपहर को ही जमानतें होंगी। इसका मतलब है बहुत ही हल्के से उनको लिया गया और बहुत ही हल्की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई और कोई उनका पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया, कोई उनका जुडिशियल रिमांड नहीं मांगा गया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की, जिसको हम लोग कहते हैं मिली भगत का, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था। अब उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो उसका परिणाम है कि आज एक नौजवान बच्चे की मौत एनआईटी के अंदर हो गई चिट्टे के कारण। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। और हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अगर नहीं सुधारेंगे तो हिमाचल की स्थिति भी बाकी प्रदेशों की तरह हो जाएगी। एक नशे वाला प्रदेश बन जाएगा जो एक शांत और सुंदर प्रदेश माना जाता है।